हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनसीईआरटी क्लास 9। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल का पार्ट 1, भारत आकार और स्थिति। तो चलिए शुरू करते हैं ज्यादा देर ना करते हुए। तो आज हम लोग, इसका नाम है क्या, भारत आकार और स्थिति। तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1, समझे। भारत विश्व का प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीक और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके कहने का वक्तव्य है कि भारत के प्राचीनतम भारत विश्व का प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। हाँ, पिछले 5 दशकों में से भारत ने बहुत बहुमुखी उन्नति की है, जैसे कृषि, उद्योग, तकनीक, सर्वांगीण आर्थिक विकास, अद्भुत प्रगति और इत्यादि। और विश्व इतिहास में भारत का बहुत योगदान है। अब हम लोग पढ़ने वाले स्थिति। तो चलिए, भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 1.1 मतलब ये वाला चित्र 1.1 भारत मतलब भारत और विश्व, ये येलो वाला भारत है। हाँ, तो भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 1.1 उसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 अक्षांश उत्तर से 37 डिग्री 6 अक्षांश उत्तर तथा 68 डिग्री 7 अक्षांश पूर्व से 97 डिग्री 25 अक्षांश पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। इसके कहने का वक्तव्य है कि भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध मतलब ये जो है ना, ये इक्वेटर, तो यह उसके उत्तरी, ये है उत्तरी गोलार्ध, यह है दक्षिणी गोलार्ध, यह है नहीं सॉरी यह है उत्तरी गोलार्ध, यह है दक्षिणी गोलार्ध, यह है पश्चिमी गोलार्ध, यह है पूर्वी गोलार्ध। तो उसके कहने का वक्तव्य यह है कि उसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 अक्षांश, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 8 डिग्री 4 अक्षांश में भारत उत्तर से 37 डिग्री 6 अक्षांश, 37 डिग्री 6 अक्षांश कहाँ है, देखिए यहाँ 37 डिग्री 6 अक्षांश हमारा भारत का उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 अक्षांश पूर्व, 68 डिग्री 7 अक्षांश, 68 डिग्री 7 अक्षांश, यह है 68 डिग्री 60 अक्षांश से 97 डिग्री 25 अक्षांश पूर्व देशांतर तर फैला हुआ है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 अक्षांश उत्तर से देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है, मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है, ये वाला 23 डिग्री 30 अक्षांश। सो गाइज, हम ये कहना चाहते हैं कि ये मेरा पहला वीडियो है, तो थोड़ा गलती वर्ड हम बोल दिए हो तो उसके लिए सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा। यह अगली वीडियो में नहीं देखा जाएगा। और हम लोग का वीडियो, मतलब हम लोग का नहीं, आप लोग का वीडियो हर मंडे को अपलोड होगा। हर मंडे एक एक चैप्टर। पहले हम लोग भूगोल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इतिहास में जाएंगे, फिर जियोग्राफी, फिर नहीं सॉरी इतिहास, भूगोल, आर्थिक शास्त्र और नागरिक, चारों हम लोग कंप्लीट करेंगे। प्रत्येक मंडे को वीडियो आएगा। जैसे ही हम लोग का एसएसटी कंप्लीट होता है, उसके बाद हम लोग वीडियोस को मैथ में लेके जाएंगे। मैथ में भी सारा जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही हम लोग
इंग्लिश में भी जाएंगे और बाकी जो जो सब्जेक्ट बाकी रहेगा वो हम लोग करा देंगे। तो एसएसटी एक मेन सब्जेक्ट है और साइंस और मैथ्स एक मेन सब्जेक्ट है, इसीलिए मैं इसे पहले कराना चाहता हूँ, इसीलिए ये पहले मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मुख्य भूभागों के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूह को विस्तार ज्ञात करो। मतलब इसके कहने का वक्तव्य यह है कि मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में हमारे मुख्य भूभाग है, यह मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, ये दक्षिण पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व में यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप द्वीप समूह है, अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप हमारा इस साइड को, मतलब ये अरब सागर है और ये है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और अरब सागर में ये है लक्षद्वीप द्वीप समूह। समझे? अपनी एटलस, मतलब एटलस जो बुक मिलता है ना, तो एटलस बुक की सहायता से आप इस विस्तार में ज्ञात कर सकते हैं। अब ये क्या आप जानते हैं, ये वाला भारतीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में जरूर आते हैं। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है तथा, मतलब दक्षिणी बिंदु ये रहा, दक्षिणी बिंदु ये यहाँ पर लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। मतलब भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, पेज पलटिए, भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। मतलब यह कह रहा है कि भारत का जो जो है, मतलब भारत का जो ये क्षेत्रफल है वो पूरे पृथ्वी का 2.4% घेरता है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। 1.2 ये रहा, ये यह चित्र 1.2, सबसे बड़ा रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। मतलब यह 7वें नंबर पे है। देख सकते हैं ग्राफ के जरिए इसको समझाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये तो हो गया। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा, सीमा सॉरी, स्थल सीमा मतलब ये वाला स्थल सीमा, ये है स्थल सीमा। यहाँ से एडजस्ट कर ले, यहाँ देखिए ये 68 डिग्री 7 अक्षांश से 97 डिग्री 25 अक्षांश तक फैला हुआ है। यह गुजरात का उत्तरी भाग और अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी भाग में है। और ये हम लोग का कहना चाहता है 15,200 किलोमीटर, मतलब 15,200 किलोमीटर हम लोग का स्थल सीमा रेखा है। मतलब स्थल सीमा मतलब क्या बोलिए तो, स्थल सीमा मतलब ये देखिए, ये जो पानी का है ना, ये पानी का नहीं, ये सिर्फ स्थल, यहाँ तक ये पूरा वाला, ये पूरा, समझे? और उसके बाद है, मतलब यहाँ तक आधा आधा ये वाला, ये जो इक्वेटर, मतलब इक्वेटर बोल रहा है, कर्क रेखा देख रहे हैं, कर्क रेखा से वह 15,200 किलोमीटर है। और उसके बाद जलीय सीमा चला आता है। जलीय सीमा कितना है देख देख लेते हैं, 7.516.6 किलोमीटर है। क्लियर हो गया? भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है, एक नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश में हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है।
चित्र 1.3 मतलब जो हम लोग देखे अभी, वो देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। मतलब इसके कहने का वक्तव्य यह है कि 30 डिग्री मतलब देखिए अक्षांश और देशांतर की विस्तार लगभग 30 डिग्री है, पर फिर भी वह पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। यह नोट डाउन कर लीजिए, ये वाला, ये जो हाईलाइट किया है ये वाला। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, ये एक क्वेश्चन बना हुआ है, इसमें एक क्वेश्चन भी है, तो ये आप जरूर पढ़िए ये वाला लाइन। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82 डिग्री 30 अक्षांश पूर्व देशांतर रेखा का भारत का मानक यमोत्तर याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। मतलब इसमें एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि अरुणाचल प्रदेश के, रुकिए वो वाला क्वेश्चन हम निकाल देते हैं, ये रहा, तो इसमें ये वाला है, इसमें थोड़ा जूम आउट करते हैं। हाँ, देखिए ये क्या है, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरती है कि गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले हो जाती है, जबकि दोनों राज्यों की घड़ी समय एक ही दर्शाता है, स्पष्ट कीजिए। मतलब इसमें कहने का वक्तव्य यह है कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा गुजरात से पहले होती है। क्यों पहले होती है, इसका तो उत्तर हम लोग को मांगा है, और अब जबकि वहां का दोनों का तो एक ही टाइम है, इसका भी एक सॉल्यूशन है, तो वहां हम लोग चलिए पढ़ते हैं। तो ये वाला था पार्ट 1 का, और कल हम पार्ट 2 भी भेजेंगे। तो आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़े। ये पेज नंबर है, रुकिए बताते हैं, इसका पेज नंबर 4 तक पढ़े, मतलब 2 और 4 चैप्टर पेज पढ़े, मतलब क्या बोल रहे हैं, 1 2 3 4 5 पैराग्राफ, 6 पैराग्राफ तक पढ़े। तो आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यह मेरा प्रथम वीडियो था, इसीलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा मोटिव यही है कि क्लास 9 को पढ़ाना। सो जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, जय।